प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं को शत शत नमन और दिल्ली के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को भी मैं नमन करता हूं। और साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस के अंदर 181 पुलिस स्टेशन है, जिसके अंदर प्रति थाने के अंदर 10 सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश 13/9/18 को पास हुआ था और एक कंपनी को इनोवेटिव व्यू को 10/58 फर्स्ट फ्लोर कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके हिसाब से लगभग 1810 कैमरे इनको इंस्टॉल करने थे। और साथियों में ये चर्चा कर रहा हूँ, ये एक आरटीआई रिप्लाई से हमें जानकारी हासिल हुई है और इसके अंदर ये बताया गया है कि एक कैमरा ड्यूटी ऑफिसर रूम के अंदर होना चाहिए, जिसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। एक लॉकअप रूम में कैमरा होगा, उसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। एक एसएचओ रूम में लगेगा, उसे फिक्स कैमरा बोलते हैं। एक मालखाना रूम में कैमरा लगेगा, उसे फिक्स कैमरा बोलते हैं। एक केओटी लिखा है, उसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। संक्रमण कक्ष विजिटर रूम के अंदर एक कैमरा लगेगा, उसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। वुमन हेल्थ पे एक कैमरा लगा होगा, उसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। फ्रंट साइड ऑफ द पुलिस स्टेशन बिल्डिंग, उसको पीटीजेड कैमरा बोलते हैं। और एक कॉरिडोर एट ग्राउंड फ्लोर, उसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। फर्स्ट फ्लोर ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसको फिक्स कैमरा बोलते हैं। इस तरीके से 10 कैमरे लगाने का आदेश दिल्ली के सभी थानों के अंदर पारित हुआ, लेकिन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के राजनगर के थाने के अंदर जो है सिर्फ 4 ही कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। और 53 चौकियों के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर 53 चौकियों के लिए एक प्रपोजल पेंडिंग है कि जहां 207 कैमरों की सैंक्शन हुआ था, उसके अंदर उन्होंने कंपनी ने ये बात बोली है कि उनको 219 सीसीटीवी लगाने का अप्रूवल चाहिए। और ये आदेश जो पे साइन है, जो आदरणीय डीसीपी साहब पीएमएल दिल्ली आईपीएस हैं एसके सिन्हा साहब, उनके हस्ताक्षर है इसके ऊपर। और साथियों, मैं ये आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि इससे जो थाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी, अभी भी कुछ थानों के अंदर हमें जानकारी में आया है, खासतौर से रोहतक डिस्ट्रिक्ट में थाने की बात हमारी जानकारी में हुई है कि आदेश के अनुसार हर एक थाने में एक गेट होना चाहिए, ताकि उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट उसके अंदर रिकॉर्ड हो सके, ताकि कोई इलीगल क्राइम, इलीगल कस्टडी, इलीगल डिटेंशन के मैटर से बचा जा सके। तो ये जहां जहां जिन थानों के अंदर अभी भी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर कैमरे नहीं है, तो वो एक गंभीर विषय है। और ये चर्चा मैं आप सभी साथियों के साथ करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से करना चाहता हूँ। और इसके लिए आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस के कप्तान श्री एसएन श्रीवास्तव जी को कि जल्द से जल्द ये आदेश सभी थानों में कंप्लाई हो जाए। और इनमें से एक और गंभीर बात है साथियों कि इन थानों की रिकॉर्डिंग जो है अलग अलग इनकी मेमोरी है, किसी थाने में 30 दिन की, कहीं 45, कहीं 60, कहीं 90 दिन की। ये एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इतना भेदभाव वो क्यों है, भेदभाव क्यों है? क्योंकि सभी जगह सिमिलर डीवीआर होनी चाहिए, सिमिलर उसके अंदर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और इसी की तरह का डेवलप होना चाहिए 90 दिन का। क्योंकि अगर किसी थाने में 90 दिन की है और कहीं पे 60 दिन की, तो ये और एक मैं ये भी गुजारिश करूंगा हर एक थाने के सचिवों से, इस शब्दावली के माध्यम से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, आदरणीय उच्च न्यायालय से, सभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, एमएम कोर्ट से, सभी से मेरा ये निवेदन है कि वो ये भी इंश्योर करें और कंसर्न सभी डीसीपी साहब से कि हर थाने के बाहर ये डिस्प्ले होना चाहिए कि कौन सा कैमरा किस लोकेशन पे लगा हुआ है, ताकि अगर आदमी को कोई क्राइम होता है थाने में उसके साथ, ये विक्टिम के साथ, तो वो इस बात को अधिकार से कह सके कि इसकी फुटेज 91 सीआरपीसी के अंदर सेव हो सके, संबंधित कोर्ट के अंदर, और उसके सीनियर अधिकारियों को भी कह सके। ये उसका राइट है। 91 सीआरपीसी में आप इनकी फुटेज को सेव कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो संबंधित डीसीपी साहब को, और संबंधित कोर्ट के अंदर, एमएम के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो। और साथियों, ये फुटेज की मैं चाहता हूँ कि 90 दिन की सभी थानों में हो, जहाँ का मैं वहाँ सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को जस्टिस मिलने में आसानी आएगी। और आज भी एक बड़ा उत्तर नगर थाने का विषय काफी चर्चित में रहा है इसी कुछ बात को लेके, जिसमें कुछ वकीलों में रोष है। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरीके का प्रयास अगर दिल्ली पुलिस करती रहेगी, तो लोगों में जो आस्था और विश्वास दिल्ली पुलिस के प्रति बनी हुई है वो बनी रहेगी। और दिल्ली पुलिस का जो विश्वास और मनोबल है वो और ज्यादा, मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा और देश के अंदर, विश्व के अंदर दिल्ली पुलिस की छवि और अच्छी होगी, और डेवलप होगी। भारत का भी नाम बढ़ेगा, गृह मंत्रालय का भी नाम बढ़ेगा, लोगों में आस्था बढ़ेगी। ये एक बहुत जरूरी प्रयास है।
ऐसे कामों के लिए मैं हमेशा तारीफ करूंगा। प्रशंसनीय के लोग उस इस प्रशंसा के पात्र हैं जिन लोगों ने ये प्रयास किए, जिनके प्रयास से ये काम सफल हुआ। सीसीटीवी फुटेज लगाने का बहुत समय से ये बात चल रहा था, और मैं ये भी चाहूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर सभी सरकारी संस्थानों में इस तरह के जहाँ पे भ्रष्टाचार घोटाला खूब सरेआम चल रहा है उसके अंदर कमी आएगी अगर इस तरीके से सीसीटीवी लगाए जाए और उसको प्रमोट किया जाए और उसके ऊपर बोर्डों के ऊपर डिस्प्ले हो, हर थाने के अंदर डिस्प्ले हो, कितने कैमरे हैं उसमें, कितने दिन की मेमोरी है, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ताकि बल्कि मेरा ये भी निवेदन है कि जब कोर्ट थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका एक अगर कोर्ट लगता है थाने को कि इसकी कोई रिकॉर्डिंग लीक हो जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा तो उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन रूम बनना चाहिए थाने के अंदर हर एक में, जहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन हो किसी भी आदमी को पकड़ के लाया जाए तो उसी थाने उसी इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर इंक्वायरी हो सीसीटीवी फुटेज के अंदर में, और वो उसका अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस एरिया के डीसीपी के पास सिर्फ उसका पासवर्ड होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे कोर्ट के सामने उसको रखा जा सके, किसी जांच के अंदर उसको आधार बनाया जा सके। ऐसी भी मेरी रिक्वेस्ट है ताकि जो आए दिन इस बात को लेकर डिस्प्यूट रहता है कि पुलिस ने इलीगल डिटेंशन करी, मार पिटाई करी, उगाई के केस हैं, बहुत सारे अभी केस रजिस्टर्ड भी हुए हैं, लंबित भी हैं, तो इन चीजों के अंदर कमी आएगी, लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, थानों के अंदर भी काम करने के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये एक बढ़िया कदम है और ये मैं सभी अपने आदरणीय कानूनी अधिवक्ताओं से इस विषय को शेयर करना चाहता हूं। और इसके बारे में अगर और कोई जानकारी चाहें तो मैंने 15 आरटीआई इस विषय में और लगा रखी हैं, और भी कुछ इसके अंदर कुछ रिक्वेस्ट संबंधित गवर्नमेंट एजेंसीज को भेज रखी हैं, जो ऐसे जैसे वो आएंगी आपके साथ चर्चा करते रहेंगे और हमारे प्रयास जारी रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 31/12 को हमारी जस्टिस क्रांति के नाम से एक बुक रिलीज होने वाली है। अगर कोई भी साथी अपना कोई भी कानूनी अधिवक्ता, कोई नागरिक, आरडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक्स ऑफिसर इससे जुड़ना चाहे तो वो अपने शेयर इस पर कर सकता है, इसमें लाइक शेयर कमेंट कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9211566938। इसी के साथ आज की शब्द विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।